हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में, भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में कि भौगोलिक स्थिति और आदि के बारे में। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंद्राकौल, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कमोरिन अंतरीप, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है। जो हमारे भारत की जो मैप है वो कुछ ऐसा है। तो इसमें हमारे भारत का उत्तरतम बिंदु है जम्मू कश्मीर में इंद्राकौल जम्मू कश्मीर में। तो उत्तरतम बिंदु जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे भारत का जो विस्तार है वो उत्तर में, हमारे भारत का जो विस्तार है वो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है। तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कि जम्मू कश्मीर का इंद्राकौल जम्मू कश्मीर का इंद्राकौल उत्तरतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो कि तमिलनाडु में है और जिसका नाम क्या है? कैप कमोरिन या कन्याकुमारी। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि जो हमारे भारत का उत्तरतम बिंदु है वो इंद्राकौल है और वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और हमारे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे कि जो मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो आइए इसको मैप से देखते हैं कि ये हमारे भारत की जो हमारा भारत की मैप लगभग ऐसा है। आप सपोज कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पर कहा है कि जो हमारा भारत है उसका जो दक्षिण पूर्व कहाँ पर? इस साइड में, यहाँ पर हमारे जो द्वीप समूह है वो हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर हमारा कौन सा द्वीप समूह स्थित है? के अंडमान और निकोबार। और यहाँ ये अरब सागर अरेबियन सी में कौन सा हमारा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। अरेबियन सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साउथर्न इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके नीचे कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। तो ये चीज़ हम भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, जो ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से ही है। 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था तथा इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी है वो मात्र 876 किलोमीटर है। तो इसे मैप से समझते हैं कि जो हमारा जो देश है भारत, अब सपोज कर लीजिए, क्योंकि मैं मैप अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे द्वीप समूह है अंडमान एवं निकोबार। तो हम ये हमारे जो भारत की अगर अगर एग्जाम में पूछे कि हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो गया कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये यहाँ पर होगा अंडमान निकोबार में, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, जो कि निकोबार में स्थित है। और ये इसकी स्थिति क्या है? जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, जो कि निकोबार में स्थित है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो तो अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। जो ग्रेट निकोबार जो साउथर्न पॉइंट है हमारे भारत का, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउथर्न पॉइंट कौन सा है, तो वो होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, आइए आगे चलते हैं कि देश की जो चतुर्दिक अंतिम सीमा बनाने वाले पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं।
तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, और उत्तरतम बिंदु भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और ये वाला स्थित होगा 6 डिग्री 45 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट पर। और पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर ये गौर माता गौर मोता गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जो कि गुजरात इधर पड़ेगा सबसे वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पॉइंट होगा वो गुजरात में गुहार मोती होगा। और पूर्वोत्तर बिंदु ये है किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, इसका पूर्वोत्तर बिंदु, ठीक है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा जो बताया था पहले कि कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और ये तमिलनाडु में है। 2011 से अब तक भारत की जो आबादी है वो 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अभी लेटेस्ट हिसाब से देखा जाए तो शायद चाइना से भी आगे निकल चुका है भारत। तो हमें यहाँ स्टैटिक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ है कि भारत विश्व की कुल जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है वो ग्लोबली पॉपुलेशन का टोटली 7.5% है। ये ग्लोबल मतलब जो पूरे विश्व में जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एरिया वाइज जो भारत की स्थिति है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। यह विश्व की जो स्थलीय धरातल है उसका 2.4% है, 2.4% है। मतलब जो हमारा भारत का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह पूरे भारत में जितना भी एरिया है, पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है भारत का जो एरिया है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो दूरी है वो 2,933 किलोमीटर, अर्थात ये वाली जो दूरी है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये दूरी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और ये वाली ये दूरी, इस दूरी की लेंथ क्या है? जो पूर्व से और पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट, इस दूरी की लेंथ कितनी है? इस दूरी की लेंथ है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह जो स्थलीय धरातल सीमा है उसका 2.4% है, तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो वास्तविक दूरी है, जो ये वाली दूरी है वो है 3,214 किलोमीटर, और इसकी जो पूर्व से पश्चिम तक, ये ईस्ट से वेस्ट जो दूरी है वो है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। जो भारत का स्थलीय बाउंड्री है, जो भारत की बाउंड्री है वो बहुत ही बड़ी है, तथा स्थलीय सीमा की जो रेखा है उसमें वो तटीय रेखा सीमा, जो कोस्टल बाउंड्री है उसकी लगभग दोगुनी है। तो भारत में जो स्थलीय सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन भारत की जो मुख्य तटीय लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, तथा इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात में है। तो ये फैक्ट है इसका अर्थ है कि मतलब जो भारत की बाउंड्री है, जैसे कि हम ये भारत का मैप बनाएं तो इसमें ये स्थलीय जो जितनी भी सीमाएं, स्थलीय बाउंड्री है इसकी, ये बड़ी है, और जबकि जो कोस्टल बाउंड्री है इसकी, ये जो समुद्र के किनारे स्थित बाउंड्री होती है उसको तटीय सीमा रेखा कहा जाता है। तो ये इसकी तटीय सीमा रेखा हुई। तो इसमें कहा है कि जो भारत की स्थलीय
बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद इसमें बोला है कि मतलब जो तटीय रेखा है भारत की, जो कोस्टल बाउंड्री है, तटीय रेखा इसकी लेंथ कितनी है 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6100 किलोमीटर इसकी जो बाउंड्री है, जो स्थलीय बाउंड्री है वो 15,200, और जो तटीय बाउंड्री है वो कितनी है, वो 6100 किलोमीटर है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की जो तटीय बाउंड्री है वो सबसे लंबी तटीय बाउंड्री कहाँ पर है, तो ये गुजरात की जो तटीय बाउंड्री है, जो सबसे ज़्यादा समुद्र के किनारे बाउंड्री बनाने वाला स्टेट कौन सा है, गुजरात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो भारत की तटीय लंबाई है, जो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसमें भारत के द्वीप समूह को भी शामिल कर लेते हैं, अगर हमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी, अगर इसकी बाउंड्री को भी अगर इसमें शामिल कर लेते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि भारत की अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछे, अगर भारत की जो मेन बाउंड्री पूछे, मेन कोस्टल बाउंड्री पूछे, अगर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछे तो वो कितनी है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है कि अगर भारत की टोटल तटीय लंबाई, जो भारत की कुल टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है, तो वो होगी 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। भारत के जो समुद्री क्षेत्र है वो गुजरात जो कि सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है। तो इसका जो तट है उसको कहते हैं कि कच्छ का तट। और महाराष्ट्र का जो तट है उसको कहते हैं कठियावाड़ा का तट। और गोवा कर्नाटक का तट, इसको गोवा के तट को कोंकण तट और कर्नाटक के तट को कनारा तट कहा जाता है। तथा केरल का जो तट है उसको केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभी कि जो मालाबार तट है वो भारत के किस साइड में स्थित है, तो ये भारत की जो केरल का तट है, केरल के तट को मालाबार तट किसे कहा जाता है, तो केरल के तट को कहा जाता है, या फिर केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो वो मालाबार तट कहा जाता है। और ये मालाबार तट और इधर कोरोमंडल तट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु है उसके तट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं कि कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, और केरल के तट को मालाबार का तट, गोवा के तट को कोंकण तट, और महाराष्ट्र के कठियावाड़ा तट, और उत्तरी सरकार तट ये किसे कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा वाले उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल के तट को वेंगा तट कहा जाता है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं कि सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं कि केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर ज़्यादा अंदर तक उभरा हुआ है, तथा हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और पश्चिमी भाग को अरब सागर कहते हैं। इसको देखिए मैप से समझते हैं कि जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग वो वी आकार का है, तो वी आकार का, तो यह भी जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो कुछ इस शेप का है। तो यह हिंद महासागर इसके साउथ में स्थित है, और यह हिंद महासागर को दो पार्ट में बांटता है। ये इसका जो पूर्वी भाग तो इसको कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भाग को। और इसका जो पश्चिमी भाग है ये वेस्टर्न एरिया, इसको कहा जाता है कि बंगाल वो अरब सागर की, यह अरेबियन सी है। तो ये वी आकार। तो यहाँ पर जो इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, और इसके वेस्ट में इसमें अरेबियन सी, अरब सागर है, और यहाँ पर हिंद महासागर है। जो हमारा भारत है वो हिंद महासागर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरेबियन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भाग होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय भाग स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। जैसे कि हमारा जो साउथर्न इंडिया है उसकी शेप बी आकार की है, तो इसके तीनों तरफ वाटर है,
इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर है। तो ये वही वही चीज़ कही गई है कि जो स्थल का वह भाग यह स्थल है और ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ऐसा भाग जो होता है उसको कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। यह तीन ओर समुद्र से घिरा है और इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की जो तटीय सीमा है वो इतनी लंबी है, तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसको अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। जो भारत की बाउंड्री है, जो भारत की तटीय रेखा है वो हिंद महासागर में बहुत अंदर तक है। भारत की उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वत हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरी हुई है। जैसे कि मैप में हम समझने की कोशिश करें कि ये हमारा भारत का उत्तरी हिस्सा है। आप सपोज करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि मैं मैप नहीं अच्छा बना पा रही हूँ। और इसमें कहा गया है कि जो भारत की जो उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वोत्तर जो एरिया है ये पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, जो कि नवीन वलित पर्वत हैं, जो कि जिनका निर्माण अभी तक हो भी रहा है कहीं हद तक। तो ये नवीन वलित पर्वतों से घिरी हुई आकृति है। तथा दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में तो चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर पतला होता गया है। जैसे कि मैप में देखा जाए कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा साउथर्न इंडिया की शेप कुछ ऐसी है। तो यहाँ इसमें कहा गया है कि जो 22 डिग्री है यहाँ से ये पतला होना स्टार्ट हो गया है हिंद महासागर की तरफ। तो इसमें कहा गया कि जो दक्षिण भाग है वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। तो सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि अंतरीप का रूप ले लिया है, जिससे कन्याकुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो कि हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। अर्थात इसमें इसका अर्थ है कि जो भारत की जो साउथर्न शेप है वो इस तरह की है। तो यहाँ पर जो सबसे जो पतला एरिया है वो कन्याकुमारी अंतरीप है। जो कन्याकुमारी या इसको कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी भी कहते हैं, जो कि बताया था कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यह बहुत ही सकरा होता गया है, जिसकी जो स्थिति है वो हिंद महासागर में स्थित है। अंतरीप होता क्या है? ये जो कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी है, इसका अर्थ क्या होगा कि जो अंतरीप है, अंतरीप होता क्या है? अर्थात उत्तर भारत की मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अंतरीप कहलाता है। अर्थात जो समुद्र की ओर जो स्थलीय भाग होता है, जैसे कि हमारे भारत की जो ये शेप है साउथ में वी आकार की है, तो इसका जो मुख्य भाग, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो स्थलीय भाग है, जो कि बहुत अधिक पतला है, भारत की उत्तरी भूभाग से जो साउथर्न एरिया है वो बहुत अधिक सकरा और पतला हो गया है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसको अंतरीप कहेंगे।